How to speak English fluently class 8. In this video, we will learn how to use past continuous tense in our daily life. Before that, you must know that where to use past continuous tense and what's the structure that is used for past continuous tense. So let's start. So now, where to use, in order to learn where to use, you must know that past continuous tense is used to denote the actions that were going on in the past, at some point in the past. Like, I was drinking water, she was coming to my home, my father was driving, my mother was sleeping. जैसे एक ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग मील, मेरी अम्मी सो रही थी, माई मदर वॉज स्लीपिंग, मेरे बाबा गाड़ी चला रहे थे, माई फादर वॉज ड्राइविंग कार एंड सो ऑन. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद यूज होगा वॉज या फिर वर. अब वॉज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, वाइल वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब. वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, जैसे कि अगर स्लीप है तो स्लीपिंग, कीपिंग, राइटिंग, रीडिंग, इस तरीके से. एंड देन वी विल राइट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दी, मैं खाना खा रही थी, तो आई के साथ वॉज लग जाएगा बिकॉज आई इज इंक्लूडेड इन सिंगुलर. आई वॉज ईटिंग मील, मैं खाना खा रही थी. अब अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएं तो उसके लिए स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, सब्जेक्ट प्लस ये जो टू बी वर्ब्स हैं वॉज एंड वर, इन्हीं के साथ हम लगा देंगे नॉट. एंड देन द स्ट्रक्चर विल बी द सेम लाइक इट इज. ठीक, सिर्फ नोट का इजाफा हुआ, वो भी डायरेक्टली टू बी के बाद. जैसे आई वॉज नॉट ईटिंग मील, मैं खाना नहीं खा रही थी. आई वॉजंट ईटिंग मील, शी वॉजंट कमिंग टू माई होम एंड सो ऑन. अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो वॉज एंड वर्ब को जस्ट आपने पहले लगा लेना है. सबसे पहले लग जाएंगे वॉज या फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन आपने सब्जेक्ट पुट करना है, एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे क्या मैं सो रही थी, वॉज आई स्लीपिंग, क्या तुम आ रही थी, वर यू कमिंग, क्या अम्मी खाना बना रही थी, वॉज माई मदर कुकिंग. इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे वॉज एंड वर्ब को बिफोर पुट करके. राइट, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, जैसे कि क्या तुम मेरे घर नहीं आ रही थी, weren't you coming to my home. तो इसके स्ट्रक्चर के लिए आप was या वर्ब को पहले पुट करके प्लस सब्जेक्ट पुट करेंगे, एंड देन नॉट पुट करेंगे, एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या तुम मेरे घर नहीं आ रही थी, वर यू नॉट कमिंग टू माई होम, वॉज माई फादर नॉट ड्राइविंग द कार. इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे. अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की. डबल इंट्रोगेटिव में आप WH को पहले पुट करते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पहले, यानी जो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है उससे पहले आप हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरीके के वर्ड्स पुट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अगर सेंटेंस बनाया कि क्या मैं क्या वो मेरे घर आ रही थी, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि वो कब मेरे घर आ रही थी. अब ये सेंटेंसेस डबल इंट्रोगेटिव के बने. जैसे कि व्हेन वाज शी कमिंग टू माई होम, पहले आपने इंट्रोगेटिव बनाया कि वाज शी कमिंग टू माई होम, फिर आपने इनमें से कोई एक वर्ड पुट कर दिया कि वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन वाज शी कमिंग टू माई होम, वो मेरे घर कब आ रही थी, वो मेरे घर कैसे आ रही थी, हाउ वाज शी कमिंग टू माई होम, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आप बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस. अब हम देखते हैं कि इनको डेली कन्वर्सेशन में किस तरीके से यूज़ किया जाता है. यहाँ पर मैंने एक कन्वर्सेशन लिखी है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो डेली कन्वर्सेशंस जो होती हैं वो आप देखा करें, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद होती हैं जहाँ पर डिफरेंट टेंसेस से रिलेटेड डिफरेंट जो यूजेजेस होते हैं इंग्लिश में, उनसे रिलेटेड कम्युनिकेशंस होती हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं. कन्वर्सेशन से ही आपको पता चलता है कि किस तरीके से हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है. राइट, अब हम देखते हैं इस कन्वर्सेशन में. सबसे पहले, हे सानिया, हाउ आर यू. हे सानिया, तुम कैसी हो. आई एम फाइन, आई सॉ यू यस्टरडे इन द इवनिंग, व्हाट वर यू डूइंग. मैंने तुम्हें कल देखा था. ये पास्ट सिंपल का जो है पास्ट सिंपल का सेंटेंस है. ठीक है, मैंने तुम्हें कल देखा था. व्हाट वर यू डूइंग, ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ गया कि तुम क्या कर रही थी. आई वॉज प्लेइंग विद सम फ्रेंड्स, मैं कुछ दोस्तों के साथ खेल रही थी. इन द पार्क में. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल डे, बहुत ही प्यारा दिन था. दैट साउंड्स लाइक फन, मज़े की बात लग रही है.
While you were playing, I was having a picnic with my family near the lake. जब तुम खेल रही थी, while you were playing, जब तुम खेल रही थी, मैं पिकनिक पर आई हुई थी अपनी फैमिली के साथ झील के बराबर में. ओके. एंड देन दैट साउंड्स नाइस टू. ये भी अच्छा लग रहा है सुनने में. आई saw some people fishing at the lake. मैंने देखा था some people fishing at the lake. कुछ लोग झील के यहाँ पर मछली पकड़ रहे थे. while we were playing, जब हम खेल रहे थे. ये सारे देखिए कंटिन्यूस के सेंटेंसेस एंड हाउ दे आर यूजिंग. ओके. उसके बाद सेंटेंस है ओ रियली, क्या वाकई. आई ऑलवेज इंजॉय फिशिंग. मुझे हमेशा फिशिंग करना बहुत पसंद है या मछली पकड़ना पसंद है. मुझे मज़ा आता है मछली पकड़ने में. नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा, आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी. ये फ्यूचर सिंपल टेंस है. ओके. दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया. ये तो बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, बहुत अच्छा ख्याल है. आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग कैंपिंग नेक्स्ट वीकेंड. मैं सोच रही थी कि मैं अगले हफ्ते कैंपिंग के लिए जाऊँ. वुड यू लाइक टू ज्वाइन. क्या तुम चलोगी. आई वुड लव टू. हाँ ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा. देखिए, यस श्योर, यस, इस तरीके के सेंटेंसेस को रिप्लेस करना सीखे. दिस इज़ द मॉडर्न कन्वर्सेशन. इस मॉडर्न कन्वर्सेशन में ओ यस इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं देखेंगे. देखें दैट साउंड्स नाइस टू, दैट साउंड्स गुड, दैट साउंड्स लाइक अ फन. ये जो दैट साउंड्स का वर्ड है ना, ये बार बार यूज़ हो रहा है. तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में इम्पार्ट करने की ट्राई करें कि दैट साउंड्स लाइक ग्रेट आइडिया, दैट साउंड्स लाइक अ फन, दैट साउंड्स नाइस. तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते वही मीनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज को, आपकी कन्वर्सेशन को अच्छा बनाते हैं. ओके. एंड द सेम इज हेयर. आई वुड लव टू, मुझे अच्छा लगेगा. आई वॉज प्लानिंग टू गो हाइकिंग एनीवे. अब देखिए, हाइकिंग लॉन्ग वॉक्स को कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक मॉडर्न वर्ड के साथ आपने इसको रिप्लेस कर दिया, तो आपकी कन्वर्सेशन भी थोड़ी मॉडर्न होने लगती है, एडवांस्ड कन्वर्सेशन होने लगती है. सो आई वॉज प्लानिंग टू गो हाइकिंग एनीवे. मैं लॉन्ग वॉक्स के लिए जाने का सोच रही थी. सो कैंपिंग वुड बी अ परफेक्ट एडिशन. तो कैंपिंग बहुत अच्छा ख्याल होगा. ठीक है. इस तरीके से कन्वर्सेशन को पढ़ के सुनकर आई वुड प्रीफर टू लिसन द कन्वर्सेशन, क्योंकि कन्वर्सेशन को लिसन करने से, स्पेशली दोस्त जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि उनसे आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी. आप उनकी कन्वर्सेशन को सुना करें. कोई इफ़ यू लव टू वॉच ड्रामा, तो अगर आपको ड्रामा देखना पसंद है, आप इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रामाज देखें विद कैप्शंस. इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.